की बात चल रही, 16 के बाद उस रोड का हम देख रहे हैं। अब बोले गंडोला आएगा, अब 20-10 साल हम गंडोले का इंतजार करें, उसके बाद बोलेगा हवाई जहाज आएगा। जनाब ये खोखले वादे, इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने खिलाफ अफसरों को खुश करना, मिनिस्टरों को खुश करना, गवर्नमेंट को ऊपर दिखाना डिस्ट्रिक्ट के अफसरों ने कि हम बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल हमारा अच्छा चल रहा है। मगर अगर मैं वायदे के साथ कर आइए मेरे साथ, मैं वो स्कूल बताऊंगा, वो बिजली के खम्भे बताऊंगा, वो पानी बताऊंगा। हम आज भी गंदे पानी पी रहे हैं, आज भी जनाब हम बिजली से मेरों में 2011 में हमें सोलर आए हैं, वो एक सोलर हमें फ्री मिला था, उस सोलर के सारे हम जी रहे हैं। जनाब इनको बोलिए अगर चैलेंज करनी आए हमारे साथ, हम इंतजाम करेंगे, घोड़े देंगे, पालकी पे उठा कर लाएंगे। अल्लाह का देसा को देखिए, अल्लाह का देसा बिल्कुल जैसे बंजर बन चुका है, कोई भी वहाँ देखने के लिए तैयार नहीं। खाली इन्होंने हमें होलसेल बना रहा है। 2011 में खंबे लगे और आज तक तार नहीं है उन पर। नहीं, एक चीज़ जानना चाहूँगा, एनसी को जिताया आपने, काम नहीं हुआ, तब भी खोखले वादे, उसके बाद INC आई, कांग्रेस आई, उनके भी खोखले वादे, तब भी कुछ नहीं हुआ देशा में। बीजेपी आई, भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये जो पार्टियां नहीं कर पाई वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, और भारतीय जनता पार्टी रोड भी पहुंचाएगी, लाइट भी देगी और पानी भी देगी। लेकिन एजुकेशन पे अभी भी आप लड़ रहे हैं, ना पानी है, ना रोड है, ना लाइट है, तो फिर क्या अब किसको चुनाव में जिताना? बात मैं एक आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं जनाब, इन्होंने बोला रामन कॉन्स्टिट्यूंसी का, देसा रामन कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा था। देसा में तब तरक्की नहीं हुई क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी रामन में थी, हम तरक्की नहीं कर पाए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार नहीं थी। कौन कहता उनकी सरकार नहीं थी? 3 बार जनाब NC का MLA जीता, 2 बार NC का, 2 बार बीजेपी का, 2 बार कांग्रेस का। PN राजू NC का, उसको भी हम दोष दे सकते। फिर जनाब ये बीजेपी का भाली भगत नीलम लंगे, क्या उन्होंने गलती नहीं की? क्या NC ने गलती की? कांग्रेस का 2 बार भारत गांधी और अशोक सिंह, क्या उन्होंने गलती नहीं की? एक पार्टी को गलत ठहराना इनके लिए गलत है। अगर उन्होंने प्राइमरी स्कूल बनाया, मिडिल स्कूल बनाया, हाई स्कूल बनाया, इनको कॉलेज बनाने चाहिए थे। इन्होंने क्या किया? उस स्कूल का टीचर उठाकर दूसरे स्कूलों में लाया। हमारे देखने के बाद 2014 में हमारे 8 टीचर थे, आज जनाब 2014 के बाद आज जनाब 2 टीचर है। क्या इन्होंने प्रमोशन की? इन्होंने डिमोशन की टीचरों के, इन्होंने यहाँ से टीचर निकाले। जनाब ये सियासत हमारे साथ खेल रहे हैं। अगर दोष देना आल पार्टी को दोष दो। समझ गए, मतलब सियासत आपके साथ की जाती है? हाँ बिल्कुल सियासत की जाती है। ऐसे स्कूल तो कहीं हैं जहाँ पर स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा है बच्चों की, लेकिन टीचर कम है। आपको पिछले दिनों एक खबर दिखाई थी हमने मलान देसा की, जहाँ पर 400 बच्चे थे और पढ़ाने के लिए टीचर सिर्फ 3। लेकिन वहीं की अगर बात करें तो परमास की एक स्कूल की बात कही थी हमने, जहां पर सिर्फ 3 या 4 बच्चे थे और टीचर थे लगभग 6। अब आप खुद सोचिए, जहां पर सिटी में बच्चे काफ़ी कम हैं, 3 बच्चों को 7 टीचर या 6 टीचर पढ़ा रहे हैं, और वहीं मलान देसा की अगर बात करें तो 400 बच्चों को सिर्फ 3 टीचर, और हाई सेकेंडरी है। आप खुद देखेंगे, और आए दिन आप कोई ना कोई खबर देखते हैं कि DC ऑफिस के बाहर कोई ना कोई आ जाता है और अपनी जो उनको मजबूरी होती है, अपनी मांग के लिए DC ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन कभी उनकी वो मांगे पूरी होती हैं और कभी नहीं। ये लोग जो हैं वो देसा से आए हुए हैं, जहां पर आज तक रोड नहीं है, और कुछ इलाका ऐसा है जहां पर बिजली तक नहीं है, लेकिन ये भी चाहते हैं कि हमारा बच्चों का भविष्य अच्छा बने और वो सुधरे। इसलिए स्कूल काफ़ी अच्छा होना ज़रूरी है, वहाँ पर एजुकेशन होना काफ़ी अच्छी ज़रूरी है। लेकिन उसी संघर्ष में इनका कहना है 2018 से लगभग कंटिन्यू ये DC ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हाई सेकेंडरी में कोई भी सुधार नहीं। 400 बच्चे होने के बावजूद भी टीचर सिर्फ 3 हैं और बच्चियों को वॉशरूम के लिए जंगल में जाना पड़ता है। ये तस्वीरें जो थी ये मलान देसा की, और मलान देसा में आपको हमने खबरें भी दिखाई थी। ये लोग यहाँ पर आए, इनसे बातचीत करेंगे। पहले नाम जानना चाहूँगा आपका। सर मेरा नाम मुकुंदलाल बंदराल हूँ, मैं पंचायत मलान ए से आया हूँ। हमारी जो मुसीबत है, ये हमारी परेशानी सुनकर मेरे ख्याल में अगर सच्चा अफसर कोई होगा, ईमानदार अफसर कोई होगा, देशभक्त कोई अफसर होगा, वो ज़रूर ये सुनकर ये हैरान हो जाएगा कि ऐसा भी इलाका है जहाँ इस वक्त टीचर की सख्त हाई सेकेंडरी स्कूल मलान है। 400 प्लस बच्चे हैं, हमारे पास 3 टीचर है। जब हमारा लोअर हाई स्कूल 2018 से पहले था तब हमारे पास 8 टीचर है। हाई सेकेंडरी बनी बदकिस्मती से टीचर
8 की जगह आज 3 है। जनाब मैं अब सरकार से, डोडा डीसी से, एलजी साहब से, डायरेक्टर जम्मू से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें टीचर दिया जाए। हमारे बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा दिन ब दिन। हमारे बच्चे सुबह 8-8 या 9-9 किलोमीटर, हमारी बच्चियाँ जो छोटी छोटी बच्चियाँ वो पढ़ने आती है, शाम को उसी वक्त वही किताब देखकर वापस चले जाती है। वो तरसती है कि पर एजुकेशन क्या चीज़ है। जब वो टीवी, जब वो कोई किसी माँ बाप का मोबाइल देखती है, हैरान हो जाती है कि हमारे स्टेट के हिंदुस्तान के अंदर कोई KS अफसर बनता, कोई IAS अफसर बनता है। वो कैसे IAS अफसर बनेगा जहाँ की 3 टीचर का IAS अफसर बन सकता है? क्या हमारा बच्चा सिटी के बदले एक बच्चे के साथ मुकाबला कर सकता है? ये देश बदलाव की बात करते हैं, ये करते बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं क्या? ये कहता हमारा अच्छे दिन आने वाले, क्या यही अच्छे दिन है? अब इस 75% इलाके में बिजली नहीं है, क्या यही अच्छे दिन है? स्कूल में स्टाफ नहीं है, क्या यही अच्छे? तमाम इलाके के स्कूल खराब है, क्या ये अच्छे दिन है? हमारे बच्चों के लिए वॉशरूम जाने के लिए बाथरूम नहीं है। लिहाजा इससे निंदिया क्या हो सकती है, इससे बेशर्मी की बात क्या हो सकती है हमारे लिए? हमारे माँ बाप परेशान इस वक्त, हम लोग इस वक्त परेशान हैं कि हम बच्चों को इंसाफ कैसे दिलाएंगे। हमारे बच्चे, हमारे लोग 10 या 15 किलोमीटर पैदल चलकर डोडा के लिए आते हैं। अब 40 किलोमीटर हम, कम से कम 10 किलोमीटर हम पैदल आए हैं, रोड हमें मिली है। उसके बाद 40-45 किलोमीटर डोडा हेडक्वार्टर आता है। हम भूखे प्यासे होकर हम यहाँ आए हैं। अगर ऐसा हमारा मसला नहीं हल होगा, हम डोडा डीसी को बताना चाहता है, एलजी साहब को, डायरेक्टर को बताना चाहता है, CO डोडा को बताना चाहते हैं। हम बच्चे लेकर यहाँ बैठ जाएंगे, जिसने मारना हमें मारे। हमारी हक की लड़ाई है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। हमें बच्चों के लिए भविष्य चुन रहे हैं कि बच्चे हमारा पढ़कर आगे जाए। ये बच्चे के कंपटीशन के बाद हमारा बच्चा क्या कंपटीशन कर सकता है जनाब? जिन्होंने अभी जून का, ये जुलाई का महीना जा रहा है इस वक्त हमारे बच्चों ने अभी तक किताबें नहीं देखी है। क्या ये अच्छे दिन आने वाले? हम चाहते हैं हम फ़ौरन हमारे बच्चों, हमें स्टाफ मिले। अगर हमें स्टाफ ना मिले, हम बच्चे लेकर रोड पे उतरे। पिछले दिनों खबर चलाई थी हमने, जहाँ पर लड़कियों ने कहा था, मलान की लड़कियों ने कहा था हमारे पास वॉशरूम नहीं और हम जंगल जाते हैं वॉशरूम के लिए। जनाब सही है, हमारा एक ही सहारा इस वक्त रहा मीडिया। मीडिया हमें इंसाफ दिला सकता ना। हम जम्मू जा सकते हैं, हमारे गरीब लोग है, डोडा डीसी के पास जाते हैं, डोडा डीसी के पास जाते हैं। हो सकता है इनको कोई, हो सकता है ये भी ऊपर हाई लेवल पे क्या बातें करते हैं मुझे नहीं समझ। अगर ये इतनी प्रॉब्लम, डोडा डीसी ने तहसीलदार को भेजा। जब तहसीलदार वहाँ मौके पे गया, वहाँ जनाब एक टीचर प्रेजेंट हमारा था। क्या उस तहसीलदार ने रिपोर्ट दी कि एक टीचर हाई सेकेंडरी में प्रेजेंट है? NGO सुवर्णदेव सिंह आए, उन्होंने उस वक्त सिर्फ 2 टीचर देखे और बच्चों ने जो हालात सुनाई वो हकीकत है। हम मिड डे मील की अभी तक जून के महीने तक अभी तक वहाँ मिड डे मील नहीं बना। हम राशन के बगैर रह सकते हैं, हम रोड के बगैर रह सकते हैं, हम पानी के बगैर रह सकते हैं, हम मगर एजुकेशन के बगैर नहीं रह सकते। क्योंकि हमारे बच्चे इस वक्त तड़फ रहे हैं कि एजुकेशन क्या चीज़ है। जब हमारे बच्चे मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तब हमारा बच्चा कहता क्या यहाँ तक हम पहुँचे, कैसे पहुँचे गए हम? ये सब खोखले वादे हैं हमारे और कोई कुछ बनने वाला नहीं है। हम 2018 से सफ़र कर रहे हैं यहाँ। हम आज तक हमें कोई टीचर नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। जिस टीचर को ये भेजते हैं, हो सकता है भारी एक्सीडेंट से उसको सिफारिश आती, रात को रात टीचर उठा लेते जनाब। ये तो सवाल आपने शुरुआत में अपने कहा था, क्या ये आपने कहा देश के जो ऑफिसर हैं वो करप्ट हैं, जो इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहे, कार्रवाई नहीं कर रहे। और आपने कहा कि वहाँ पर तहसीलदार आए, क्या उन्होंने रिपोर्ट दी? क्या वहाँ पर जब एक टीचर मौजूद था, क्या उन्होंने रिपोर्ट दी? क्या उसके बाद वहाँ पे कुछ बदलाव आया? और आपने अच्छे दिन की बात कही, क्या आपका टारगेट बीजेपी की तरफ है? मैं एक बताना चाहता हूँ, इस वक्त बात सुनो। तहसीलदार पहले जब भारी बारिश लगी, तो नायब सरपंच साहब, हमारे लंबरदार साहब, वहाँ एक बहुत बड़ी स्लाइड आ रही थी। स्लाइड आ रहे थे, उस गरीब का मकान स्लाइड के अंदर आए, 4-5 मकान आए। मैंने तहसीलदार भागवा को फ़ोन किया कि तहसीलदार भागवा साहब, आप एक टीम भेजी जाए, यहाँ देखा जाए कि फसलें तबाह है, यहाँ लोगों के मकान स्लाइड में। आज तक वहाँ कोई डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी तहसीलदार ने नहीं भेजा। हम क्या उम्मीदें कर सकते हैं? ये लोग आगे DC को बताते कि नहीं बताते? हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमारे स्कूल की हालत तहसीलदार भागवा ने यहाँ बताई कि नहीं बताई? अगर वो हालात ये बताते थे, आज तक हमें टीचर मिल जाते थे। आज तक हमें टीचर नहीं मिले जनाब। हमारे घर भी चले जाएं, वो टिंटू के रहने के लिए तैयार हैं हम, मगर हम बच्चों को तालीम के बगैर हम नहीं रह सकते। हमारे बच्चे इस वक्त हमारी ज़िंदगी, हमारा भरोसा है। हमारे आने वाले दिनों हमारे बच्चे कल पूछा हमारे लिए क्या किया। हम तमाम लोग यहाँ डोडा सिटी में बच्चे पढ़ाने के लिए लायक नहीं है जनाब। ये अच्छे देखो, आप इस वक्त ये चित्र देख ले, बेटी बचाओ, ये देखे, ये खोखले नागरे है जनाब। ये सरकार को
बिल्कुल अच्छा गाइड नहीं। डॉक्टर जतेंद्र सिंह जब यहाँ आया, क्या इन लोगों ने नहीं बताया कि इलाके में स्कूल खाली? इनके टेबलों में फाइलें पड़ी है जनाब कि इनके कितने टीचर कम है, किस स्कूल में कितना स्टाफ नहीं है। जनाब हमारा एक लो मिडल स्कूल ग्रामीणी है, वहाँ 3 टीचर मेड में उठाकर रोड साइड डाली। जनाब अगर उनको देसा के अंदर ही, इससे क्यों टीचर उठा रहे जबकि देसा के अंदर तमाम स्कूल खाली है? जनाब ये एक सिफारिश चल रही है इस वक्त, हाई लेवल अप्रोच चल रही। जिनकी अप्रोच होगी वो रोड साइड भी बैठ सकते हैं, जिनकी अप्रोच नहीं होगी वो डिप्टी दे। क्या करेंगे जनाब, हम मजबूर है इस वक्त, मजबूरी के हालात से हमें कुछ नहीं लिख रहा। अगर ज़्यादा कदम उठाएंगे जनाब इनके पुलिस को लाठीचार्ज करवाएंगे, मगर इस वक्त हम लाठी खाने के लिए भी तैयार है, सब कुछ एक करें। चीज़ बताएं, आज आप डीसी डोडा के पास आए थे, यहाँ पे मुलाकात हुई, बातचीत हुई? देखो हमारे अभी डीसी डोडा के साथ मुलाकात नहीं, वो कहीं जम्मू में थे। एडीसी साहब से हम मिले, एडीसी साहब को हमने प्रॉब्लम सुनाई। एडीसी साहब ने बोला कि डोडा डीसी साहब आने वाले 2-2:30 बजे के करीब डोडा में पहुंचेंगे, आप उनसे मिलिए। मगर मुझे हैरानगी की बात हो रही है, अब एडीसी साहब से हम मिले, जब वो इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब डीसी साहब के पास क्या सवाल का जवाब हम इंतजार कर रहे हैं, डीसी साहब उनसे भी ये चीज़ें पूछेंगे। उनके नोटिस में पहले भी बात की है मौलाना सेक्रेटरी की, मगर क्यों नहीं कदम उठाए? क्या वजह है, इनकी क्या मजबूरी है? डॉक्टर जतेंद्र सिंह दौरे पे आए थे, उनके पास कम से कम फाइल डालनी चाहिए कि गांव के अंदर तमाम स्कूल खाली है। जनाब इस वक्त हमारे बच्चों का भविष्य तबाह हो रहा है। बच्चों ये बोले जी ड्रग्स बच्चे पी रहे हैं, ये बोले नशा चल रहा बच्चे का। यार बच्चा बेकार क्या करेगा? जब छोटा बच्चा सुबह स्कूल में जाता है, उसको वर्दी हम धोई हुई देते, शाम को वो मिट्टी मल कर घर में आता, उसको कहाँ क्या हम बताएंगे क्या करता? हमें बच्चे को कभी खतरा स्कूल में नज़र आता है कि इतने बच्चों की हालत ख़राब है स्कूलों के अंदर। हमारे बच्चा की ज़िंदगी तबाह हो रही है जनाब। बिजली नहीं हमें, पानी नहीं हमें, रोड नहीं हमें। 15 किलोमीटर हम पैदल चल कर आते। इस वक्त ये किचन शेड की बारिश के अंदर किचन शेड हमारा गिर गया, कुक हमारे बड़ी मुश्किल से बचे, बर्तन टूट गए। जनाब किसको बताएंगे हम? हमारा क्या एक ही हमारी अप्रोच है डोडा डीसी के साथ। उसके बाद हम अपने आप को एक ही हमने अभी एक मीटिंग हम करेंगे, ग्राम सभा बैठाएंगे। आल देसा की मैं जितने भी देसा के लोग हैं, जितनी पार्टी से लोग हैं, मैं इनको कहना चाहता हूँ 5 चीज़ के अंदर डोडा के अंदर आप धरना दीजिए। कोई पार्टी से नहीं डालिए, पार्टी के हमें नहीं पालती है, हम पार्टी को वोट देना चाहते हैं, पार्टी हमें नहीं कुछ देती है। उनको बोलिए डोडा के अंदर जितनी भी पार्टी वाले हैं, स्कूल के बारे में मेन धरना दीजिए कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। जितने भी स्कूल है तमाम खाली है। कितने स्कूल का मैं इस वक्त हम लिस्ट देखेंगे, इलाके के तमाम स्कूल खाली। डोडा डीसी को खुद पता है, या हमें कहने की ज़रूरत है, उनके टेबल पे फाइलें हैं कि किस स्कूल में कितने। उम्मीद कर रहे हैं इस समय, ये उम्मीद इनकी जो है वो डीसी डोडा से है कि वो काम करेंगे और इनकी सुनेंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी जो है उनकी नहीं सुन रहा। नायब सरपंच है मलान से, इनसे बात करेंगे। नाम जानना चाहूँगा पहले आपका। सेवा सिंह। आप बताएं, आखिरकार डीसी डोडा के पास आप आए, क्या कुछ एडीसी साहब से मुलाकात होके क्या बातचीत हुई उनसे? उन्होंने बोला कि मेरे बस की बात नहीं है, डीसी साहब आएंगे तो वो खुद ही ये बोलेंगे। इनके बस का काम नहीं है? हमारे बस का काम नहीं है। तो किसके बस का काम है? डीसी डोडा। डीसी डोडा का। तो आप 2018 से आज तक चक्कर लगा रहे हैं, जो हम तक खबरें पहुंची, तो क्या काम बना आपका? कुछ काम नहीं, नीचे के लिए आ रहा है, ऊपर नहीं हो रहा है। 8 की जगह 3 आ गए, 8 की जगह 3 टीचर है, कुछ नहीं। क्या उम्मीद रखते हैं आप, क्या सबसे कहना चाहेंगे? उम्मीद तो हम फिर बोल रहे हैं कि दे दो हमें जो लिंक रोड, बिजली, पानी, टीचर, बस यही। हाँ बिल्कुल। सीयूटी के बारे में जानते हैं? जो बच्चे अभी सीयूटी एंट्रेंस दे रहे हैं, नहीं सर, कैसे देंगे सर? जब उन बच्चों को अभी तक एक किताब का एक पेज नहीं उन्होंने खोला है, मैथ का टीचर उधर नहीं है, इंग्लिश का टीचर उधर नहीं है, मतलब किसी चीज़ का नहीं है, हिंदी के अलावा उधर कुछ नहीं है। तो हमारे बच्चे तो बहुत सर दरबदर हो गए। हम इतना रो रहे हैं, परेशान हैं कि क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। हमारे जब कोई सुनता ही नहीं है। हम 2018 से चलते रहे डीसी ऑफिस के आगे पीछे, लेकिन हमारा कोई भी नहीं सुन रहा सर। नहीं, लेकिन हमारा यही है कि हमारी मदद अगर करेगी तो मीडिया करेगी, बाकी कोई नहीं करेगा। आप मुझे बताएं, आपने भारतीय जनता पार्टी को भी जिताया, चुनाव में जिताया, बिल्कुल जिताया। उनका आपने जिस तरह से ये भी कह रहे थे कि विकास होगा, बिल्कुल वो देखने को मिला विकास की नहीं? कुछ भारतीय जनता पार्टी ने जो आपके साथ वादे किए थे वो हुए कि नहीं? नहीं हुआ सर। सब जो वादे हैं सब झूठे हैं, सब झूठे वादे हैं। सिर्फ इनको कुर्सी बैठने के लिए चाहिए, बाकी ये काम करने के लिए ये राजी नहीं है। ये कहा गया कि देसा कपरन रोड खुलेगी, वहाँ पे लाइट पहुँचेगी, वहाँ पे पानी पहुँचेगा, यहाँ पे एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो क्या ये मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं सर, कुछ नहीं यार मिल पाएगा,
कोई मतलब कोई चीज़ भी इधर मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहना चाहता जनाब एक बात करा, डोडा कपरन रोड इस वक्त शेख महाराजा हरी सिंह से लेकर शेख अब्दुल्ला से लेकर हम सुन रहे हैं। आप कुछ जब गुलाम नबी आज़ाद यहाँ चीफ मिनिस्टर था तब आप यहाँ वोट देखते थे, सिकरेन चल रही थी। जब देशा वालों को 14 साल उस चीज़ के जासा दिया, उसके बाद हम जनाब उसके बाद दौलकुंड रोड की बात चल रही, 16 के बाद उस रोड का हम देख रहे हैं। अब बोले गंडोला आएगा, अब 20-10 साल हम गंडोले का इंतजार करें, उसके बाद बोले हवाई जहाज आएगा। जनाब एक खोखले वादे, इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने खिलाफ अफसरों को खुश करना, मिनिस्टरों को खुश करना, गवर्नमेंट को ऊपर दिखाना डिस्ट्रिक्ट के अफसरों ने कि हम बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल हमारा अच्छा चल रहा है। मगर अगर मैं वायदे के साथ कर आइए मेरे साथ, मैं वो स्कूल बताऊंगा, वो बिजली के खम्भे बताऊंगा, वो पानी बताऊंगा। हम आज भी गंदे पानी पी रहे हैं, आज भी जनाब हम बिजली से महरूम हैं। 2011 में हमें सोलर आए हैं, वो एक सोलर हमें फ्री मिला था, उस सोलर के सारे हम जी रहे हैं। जनाब इनको बोलिए अगर चैलेंज करनी है आइए हमारे साथ, हम इंतजाम करेंगे, घोड़े देंगे, पालकी पे उठा कर लाएंगे। इलाका देसा को देखिए, इलाका देसा बिल्कुल जैसे बंजर बन चुका है, कोई भी वहाँ देखने के लिए तैयार नहीं। खाली इन्होंने हमें होलसेल बना रहा है। 2011 में खंबे लगे और आज तक तार नहीं है उन पर। नहीं, एक चीज़ जानना चाहूँगा, एनसी को जिताया आपने, काम नहीं हुआ, तब भी खोखले वादे, उसके बाद INC आई, कांग्रेस आई, उनके भी खोखले वादे, तब भी कुछ नहीं हुआ देशा में। बीजेपी आई, भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये जो पार्टियां नहीं कर पाई वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, और भारतीय जनता पार्टी रोड भी पहुंचाएगी, लाइट भी देगी और पानी भी देगी। लेकिन एजुकेशन पे अभी भी आप लड़ रहे हैं, ना पानी है, ना रोड है, ना लाइट है, तो फिर क्या अब किसको चुनाव में जिताना? बात मैं एक आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं जनाब, इन्होंने बोला रामन कॉन्स्टिट्यूंसी का, देसा रामन कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा था। देसा में तब तरक्की नहीं हुई क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी रामन में थी, हम तरक्की नहीं कर पाए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार नहीं थी। कौन कहता उनकी सरकार नहीं थी? 3 बार जनाब NC का MLA जीता, 2 बार NC का, 2 बार BJP का, 2 बार कांग्रेस का। PN राजू NC का, उसको भी हम दोष दे सकते। फिर जनाब ये BJP का भाली भगत नीलम लंगे, क्या उन्होंने गलती नहीं की? क्या NC ने गलती की? कांग्रेस का 2 बार भारत गांधी और अशोक सिंह, क्या उन्होंने गलती नहीं की? एक पार्टी को गलत ठहराना इनके लिए गलत है। अगर उन्होंने प्राइमरी स्कूल बनाया, मिडिल स्कूल बनाया, हाई स्कूल बनाया, इनको कॉलेज बनाने चाहिए थे। इन्होंने क्या किया? उस स्कूल का टीचर उठाकर दूसरे स्कूलों में लाया। हमारे देखने के बाद 2014 में हमारे 8 टीचर थे, आज जनाब 2014 के बाद आज जनाब 2 टीचर है। क्या इन्होंने प्रमोशन की? इन्होंने डिमोशन की टीचरों के, इन्होंने यहाँ से टीचर निकाले। जनाब ये सियासत हमारे साथ खेल रहे हैं। अगर दोष देना ऑल पार्टी को दोष दो। समझ गए, मतलब सियासत आपके साथ की जाती है? हाँ बिल्कुल सियासत की जाती है। हमारे साथ एक चाचा जी, इनसे बातचीत करेंगे, नाम जानूंगा आपसे। मेरा नाम फूलचंद है जनाब। फूलचंद जी, कितनी उम्र है आपकी? 80 साल उम्र है मेरी। 80 साल उम्र है आपकी। देशा से हैं आप, आपने सभी पार्टियों को देखा होगा, NC को भी देखा होगा, कांग्रेस को भी देखा, भारतीय। क्या बदलाव आया? बदलाव कुछ नहीं, अब जो टीचर हमारे थे वो भी उठा कर ले गए, तो अब क्या बदलाव था? और जो रोडें शेख साहब के दौर से चल रही थी वो भी रोडें अभी नहीं कहीं मुकम्मल हुई है। ना बिजली है, ना पानी है, ना कुछ नहीं है। देहातों में तो कुछ भी नहीं है। सिटी में आएंगे यहाँ हम देखते हैं, और पहाड़ों में कुछ नहीं है। नहीं चाचा, एक चीज़ बताओ मुझे, आपने सब पार्टियों को देखा, काम किसी ने नहीं किया, देशा वाले लोगों के साथ जो है वो सियासत की गई है, हर बार सियासत हुई है, तो क्या अब कहेंगे देशा वालों को जाग जाओ? आज भी नहीं जागोगे तो फिर कभी नहीं जाग पाओगे? क्या करेंगे? आज जागेंगे क्या? ये जब हम यहाँ टीचरों के लिए जाते हैं हमारी कोई सुनता नहीं है, तो क्या करेंगे? हमारे बच्चे दर दर हो रहे। जागना किस लिए है? वोटों के टाइम पर तो हमें कहते हैं हमें वोट दो, लेकिन वोट लेने के बाद हमें कोई देखता ही नहीं है। हम क्या करेंगे गरीब लोग? हम तो कहीं जाने से मुल्ला के दौड़ मस्जिद तक होती है, हम दौड़ कर DC साहब के दरवाजे में आते हैं, यहाँ भी हमारी गौर नहीं हो रही। हम क्या करेंगे हम गरीब लोग? चाचा जी, आप क्या करते थे अपने टाइम पे? आपने क्या किया अपने दौर में? अपने टाइम में कुछ नहीं। उस दौर में हम भी नायब सरपंच थे, उस टाइम में कुछ नहीं। वो जो हमने वो स्कूल में कुछ थोड़े टीचर दिए थे, तो वो आजकल पहले 8 थे, आज 3 टीचर मिले। ये हमारी हुकूमत ने हमारे पर सजा दी है। अब क्या कहेंगे लोगों से? क्या करेंगे? हमारी अपील यही है, हमें सिर्फ टीचर चाहिए। बाकी रोड शोर या बिजली जो कुछ है वो नाम भी पहुँचे, हमारे बच्चे दर दर हो रहे हैं, जिसके पीछे हम यहाँ आ रहे हैं। और 20
30 किलोमीटर की दूरी पर आकर भी हमारी कोई नहीं सुन रहा है। चलिए शुक्रिया। आप देखेंगे यहाँ पे देसा के लोग हैं और यहाँ पर आ जाए एजुकेशन को लेके, और देसा की अगर बात करेंगे फॉर फ्लॉन्ग एरिया है, दूर दराज का इलाका है जहाँ पर रोड नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, ऐसी जैसी तमाम दिक्कतें, तमाम समस्याएं जो हैं वो हमें देसा के अंदर देखने को मिलती हैं। लेकिन सियासत कहीं ज़्यादा वहाँ पर होती है। रोड को लेके बात करेंगे, बिजली को लेके बात करेंगे या पानी को लेके बात करेंगे, लेकिन अभी आप देखेंगे तो इनके पास एजुकेशन तक नहीं है। मानना इनका ये है 400 बच्चे हैं हाई सेकेंडरी में, लेकिन उसके बावजूद भी 3 टीचर है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो 2 ही टीचर हैं। एक जो है वो रायबरेली खेल में वहाँ पर टीचर हमें देखने को मिलता है। तो आप इनकी बात जो है वो तमाम सुन सकते हैं, और खास करके ये बात कहीं ना कहीं देखने को मिलती है जिस तरह से इन्होंने कहा कि डीसी ऑफिस डोडा के बाहर अगर आप देखेंगे चित्रकारियां आपको जरूर देखने को मिलेंगी, जहां पे चित्रकारियों में आपको ये देखने को मिलेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या इस तरह की बड़ी चित्रकारियां जो है आप देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बेटियों को पढ़ाना कैसे, जहां पर टीचर नहीं है, जहां पर वॉशरूम्स नहीं है और बेटियां जंगल में जो है वो वॉशरूम जाती हैं। तमाम दिक्कत आप सुन रहे हैं। आज डीसी डोडा के पास आए थे, डीसी डोडा यहाँ पे नहीं थे, लेकिन एडीसी डोडा से जो है मुलाकात इनकी हुई है, जिन्होंने कहा कि मेरे बस का काम नहीं है। अब देखते हैं क्या जो है वो इनका बनता है, लेकिन जो है वो अपील हमारी भी एलजी गवर्नर के साथ रहेगी कि आप इस पे कार्रवाई ज़रूर कीजिए और खुद जो है वो एक संज्ञान लीजिए। ऐसे जैसे जो फॉर फ्लॉन्ग एरिया के लोग हैं, इन्हें स्कूल जो है वो मिलना चाहिए, स्टाफ मिलना चाहिए, जो बच्चियां हैं वो पढ़ पाएँ। देखते रहें TLR, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।